जी, ब्रेक से आगे वापस आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और सुबह खैर के साथ जो टॉपिक इस वक्त मैं लेके आई हूँ ना, मेरा तो फेवरेट है ही। जो ख़वातीन इस वक्त देखेंगी उनका भी यकीनन फेवरेट होगा और उससे आपको एक फ़ायदा ये होगा देखने के बाद कि आपके जहनों में जो सवालात हैं वो इस वक्त आप हमसे ना सिर्फ यहाँ पे फ़ोन कॉल करके जान सकेंगे, बल्कि नहीं भी अगर जान पाएंगे ना तो मैं हूँ बैठी हुई, मैं आपको बताऊँगी। बात करने लगी हूँ मेकअप की। अक्सर होता है कि कहते हैं कि अच्छी स्किन वही होती है जिस पे अच्छा मेकअप हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस मेकअप के पीछे एक अच्छी स्किन होना भी बहुत ज़रूरी है। वो अच्छी बात है कि बहुत से ऐसे मेकअप आ गए हैं जो आपके तमाम फ्लॉज जो हैं चेहरे के उसे छुपा देते हैं, मगर उसके साथ साथ फिर भी हम ये देखते हैं, जब भी हम आज आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, तो उसमें हम देखते हैं कि जब भी कोई फोटोग्राफी कर रहे हो या सेल्फी ले रहे हो तो फिल्टर लगा लेते हैं। तो भाई कोशिश ये करें कि किसी तरह का भी प्रोडक्ट यूज़ करें वो आपकी स्किन के लिए अच्छा हो, कोई रिएक्ट ना करे, आपको सूट करता हो। और उसके साथ साथ ये जो हमें गोरा लगने का एक बेतहाशा वो शौक है ना कि हम तस्वीर में भी गोरे आएँ और फाउंडेशन भी हमारी जो है जो हमारी स्किन टोन है उससे बढ़कर हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मुझे आइडिया, ज़ाहिरी बात है, रोज़ाना आती हूँ, फ्रेश आती हूँ, बिल्कुल आके मेकअप कराती हूँ, जब आपके सामने आती हूँ इतनी हसीन हूँ नहीं लेकिन लगने लग जाती हूँ। कोई शक नहीं कि मेरे मेकअप आर्टिस्ट का इसमें कमाल है, लेकिन उसके साथ साथ उस मेकअप को वो किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, किस तरह मुझे वो बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे बहुत सारी बातें और बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। वो आज आपसे शेयर करेंगे। हमारी जो गेस्ट है, पहले चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमेशा ही होती हैं जब भी स्किन की बात हो रही होती है, हमारी केयर करने की बात होती है और हमारा ख्याल करने की, तो डॉक्टर लाइबा शेख हमारे साथ होती हैं, हमेशा से ही डर्माटोलॉजिस्ट हैं एंड एस्थेटिक फिजिशियन। इनसे मिलते हैं और इनको पहले सुबह बखैर कह दें, बाद में बात करते हैं कि स्किन का किस तरह ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ लाइबा। जब आप आती हैं ना तो मेरा ख्याल नहीं है बल्कि यकीन ये है कि हमारे सारे जो इस वक्त देखने वाले व्यूअर्स हैं ना, वो आपसे बात करना भी चाह रहे होते हैं और आपकी तमाम सजेशंस को मानते भी हैं। हाँ। इसको आप भी एग्री करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ट्रिप इनकम्प्लीट है जब तक मैं यहाँ ना पहुंचूं, है ना। और पता है लाइबा, जब लास्ट टाइम आई थी तो ये कह के गई थी मुझे लगता है कि मेरा घर है, और घर के लिए जिस तरह काम करते हैं ना, इसी तरह यहाँ पे आके सब बातें हाजिरी देनी लाजमी है। लाजमी है, बिल्कुल। और एक और भी गेस्ट हमारे साथ है। इस तरह मैंने कहा कि मेकअप आर्टिस्ट के बगैर कोई भी, चाहे प्रोडक्ट आप अच्छी से अच्छी ले लें, आप वो उसके प्राइस रेंज कितनी हाई क्यों ना हो, क्वालिटी कितनी हाई ना हो, जब तक एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हमें नहीं मिलेगा उस वक्त तक वो हमारे लिए यूजलेस है। तो मिलते हैं, एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी से हमारे साथ बैठी हुई है, शमा अफरीदी हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि शमा आप कैसी हैं। सुबह खैर, माशाल्लाह आपने अपना बहुत अच्छा मेकअप किया है। थैंक यू। आपको वेलकम करती हूँ अपने शो में। आप पहली बार आई हैं, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं फील होने दूंगी कि आप पहली बार आई हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। आपका शुक्रिया कि आप आई हैं। शमा, यहाँ आपसे बात शुरू करें। लाइबा जरा शुरू करें, क्योंकि आज जो टॉपिक है ना वो यही है कि हम जो ये अपने लिए कॉस्मेटिक लेके आते हैं, हमें नहीं पता होता क्या चीज़ लेनी है, क्या हमारी स्किन के लिए अच्छा है, और उल्टा हम नुकसान उठा जाते हैं, रिएक्ट हो जाती हैं, सारी चीज़ें रिएक्ट कर जाती हैं और उसके बाद क्या होता है, लाइबा के पास जाना पड़ जाता है। लाइबा, आते हैं आपकी तरफ। जी 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 शमा, ये बताइए सबसे पहले तो कि हमें क्या सोच के कॉस्मेटिक ख़रीदना चाहिए सबसे पहले अपनी स्किन के लिहाज से? मैं ये समझती हूँ कि जब आप स्किन के मामले में जाते हैं तो आपको उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और थोड़ा पैसे बचाने की कोशिश करते हैं तो आपको उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो स्किन डैमेज हो जाती है, आप ऐसे प्रोडक्ट्स लेते हैं जिनका आपको पता नहीं होता, तो बाद में आपका रिज़ल्ट उससे ज़्यादा बुरा हो जाता है। आपको बाद में लेटर ऑन ये चीज़ रियलाइज़ होती है जी। तो प्रोडक्ट्स बहुत मैटर करते हैं और मैं समझती हूँ कि स्किन के लिए आपको सबसे पहले इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि प्रोडक्ट जो है मैटर करते हैं, मैं मानती हूँ इस बात को। लाइबा, आपकी तरफ मैं इसलिए आऊँगी इस सवाल को ही लेके क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जाहिर बात है मैं अपने एक्सपीरियंस के वजह से बात कर रही हूँ आपसे। मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आप जिस कंट्री में रहते हैं, अगर आप एशियन स्किन रखते हैं और उसमें आप हैं, तो आप अमेरिकन प्रोडक्ट या वो यूके की प्रोडक्ट हम आपके ऊपर उस तरह काम नहीं करती जो आप यहाँ पे जो आपको कॉस्मेटिक मिल रहा है, जो प्रोडक्ट मिल रही है वो। तो इसको आप उसका रीज़न ये है कि हमारी स्किन में एक मेलानिन एक प्रोडक्ट है, एक पिगमेंट बनता है हमारा, जिससे हमारा कलर है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, जो हमारा कलर है, जो व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन है हमारा। और वहाँ पे माशाल्लाह वो जो गोरा होने वाला है तो एवरीवनस वेरी फेयर वहाँ पे।
तो जो वहाँ की फॉर्मुलेशंस होती हैं चीज़ों की, वो इस मेलेनिन के लिए नहीं होती, ठीक है। चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो इस तरह की हो, आपने देखा होगा तभी कोरियन बहुत स्किन केयर चल रही है, क्योंकि उनमें भी वो एशियन एलिमेंट है और वो हमारी स्किन पे सूट कर रहा है, तो वो कोरियन स्किन केयर ने सबको पागल किया हुआ है। तो द पॉइंट इज वही वाली आपकी बात कि जहाँ की जगह है वो वहीं का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बट अब हर जगह हर चीज़ मिल जाती है, यू नो, अब वो मसला नहीं होता। आप बाहर जाओ, आपको यहाँ के भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आप यहाँ हो, आपको वहाँ के भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो इट्स जस्ट दैट यू नीड टू फिगर आउट कि आपको कौन सी चीज़ सूट करती है। और एट टाइम्स माशाल्लाह हमारे पास 4 सूबे हैं तो 4 किस्म के लोग हैं। बिल्कुल। केपीके का जो स्किन टोन है वो अलग है, ठीक है। बिल्कुल अगर आप नॉर्दर्न में जाएं, उनका स्किन टोन अलग है, तो उनको कहीं ना कहीं दे नीड दोज प्रोडक्ट्स जो बाहर हैं, ठीक है। और आप साउथ पे आएँ तो हम थोड़े वीटिश कॉम्प्लेक्शन में हैं, हमें दूसरे प्रोडक्ट्स चाहिए। तो आई थिंक हमें दोनों, हमारे पास दोनों ऑप्शंस होने चाहिए। वी नीड टू फिगर आउट कि हम पे कौन सा सूट करता है। यहाँ डॉक्टर और फिर मेकअप आर्टिस्ट बीच में आता है। यहाँ मेकअप आर्टिस्ट पे के पास तो भाई सबसे पहले यही होता है कि हम जब भी अपने आप को रिलैक्स फील करवाना चाहें, हम फ़ौरन सैलून चले जाते हैं। और ख़ास तौर से अभी शादी सीज़न बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसमें हमने ये देखा जो ब्राइड्स है ना, वो बड़ी प्रिपरेशन कर रही होती हैं पहले से। हर फ्रेंड जो है कोई ना कोई मशवरा दे रही होती है। शमा, यहाँ पे आपसे पूछना है, ब्राइड है, 2 महीने बाद शादी है, उससे पहले उसको अपनी स्किन केयर किस तरह करनी है, कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी है, क्योंकि उससे प्रिपरेशन भी तो है ना स्किन की। ये तो नहीं ना कि गए और जाके जो है ब्राइडल मेकअप करवा लिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आपके पास कोई ब्राइडल मेकअप के लिए आता है तो 2 महीने 3 महीने पहले बुकिंग्स करवा लेते हैं। तो जब हम ऐसे क्लाइंट की स्किन देखते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इनको एक्चुअली कौन सी ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्ड है। उसके बाद जैसे कुछ लड़कियों को एक्ने इश्यूज़ होते हैं, स्ट्रेस एक्ने, हार्मोनल इम्बैलेंस इश्यूज़ होते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आप इस चीज़ को पहले आप डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दो, बिकॉज बाद में जो आपको रिजल्ट चाहिए होगा वो हम दे नहीं सकेंगे। आपकी स्किन जितनी अच्छी हेल्दी होगी उतना अच्छा मेकअप आपका होगा। तो मोस्टली लोगों को इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अपने स्किन पे वो पहले से ही काम शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हमारे पास आते हैं तो तब भी हम एक प्रॉपर थ्रू एक तरीके से हम उसका CTM करते हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइज़र, उस दिन भी, ताकि उनका रिज़ल्ट 100% जैसा वो चाहते हैं वो वैसा आए। 100% रिजल्ट के लिए लाइबा, मुझे ये जानना है, अभी इन्होंने कहा कि ज़ाहिरी बात है कि आप भी रिकमेंड करती हैं कि उससे पहले चले मेकअप तो है, अपनी कहते हैं ना इनर हेल्थ जो है वो पहले जरूरी, वो तो क्या बहुत ट्रीटमेंट्स जरूरी करवानी है। पहले जरूरी है कि अगर आपकी स्किन जो है वो फ्रेश नहीं लग रही, फिर वही आपने कहा कोरियन स्किन नहीं है। जिस तरह इन्होंने मेंशन किया कि वो जब आती हैं तो ये लोग गाइड कर देते हैं। अब इसमें कुछ लोग होते हैं, देखें, अब मैं, अगर आप मुझे कहें कि मैं फाउंडेशंस बताऊं, मैं नहीं बता सकती। बिल्कुल। कुछ मेकअप आर्टिस्ट हैं जो खुद से टोटके देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आप क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? मैं बताती हूँ, आप ये बेसन मिक्स करें, ये मिक्स करें, वो मिक्स करें, 3 महीने में क्या स्किन हो जाएगी आपकी। तो मेरी इस फलानी ने ये किया था, मेरे पास वो क्लाइंट आई थी। आप अपना काम करें, उनको एक डॉक्टर के पास भेज दें, लेट द डॉक्टर डिसाइड, और वो फिर आपको स्किन ठीक करके भेज देंगे आपके पास, आप फिर मेकअप करते हैं। डू योर जॉब। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र कुछ मेकअप आर्टिस्ट को अवेयरनेस है, वो ये काम उसमें रिस्क नहीं लेते। मेकअप जो है, आप जिस तरह कोई भी फेशियल्स हैं या कुछ भी हैं, वो हम रेकमेंड करते हैं कि शादी से हफ्ता पहले कराएं, ठीक है। उससे, क्योंकि खुदा ना खास्ता आपकी स्किन रिएक्ट करेगी, नॉट मे बी बिकॉज ऑफ द फेशियल, मे बी आप स्ट्रेस में, मे बी आप परेशान हैं, कोई एक प्रोडक्ट ने जिसने नहीं भी रिएक्ट करना था, आपकी बॉडी इतनी ओवर एक्टिव हो गई है, वो रिएक्ट कर गई। आपके पास हफ्ते का मार्जिन होना चाहिए ठीक करने का। प्रॉब्लम ये है हमारी, इनको आई एम श्योर पता ही होगा, हमारे पास बड़ा ट्रेंड है पॉलिश का। आपने देखा होगा ब्राइडल्स में या सैलून्स में आप जहाँ जाते हैं तो ब्राइडल पैकेज होता है पूरा, मेकअप भी करें, फिर फुल बॉडी पॉलिश, फेस पॉलिश, इट्स ब्लीच, ठीक है। आप ब्लीच लगा के आप गोरे हो जाते हैं 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, आपके बाल गोल्डन हो जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं, बट आप स्किन को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, तबाह बर्बाद करें। उससे बेहतर है कि आप 6 महीने पहले अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, बीइंग अ ब्राइड। अगर कोई इश्यूज नहीं है आपको, जिस तरह एक्नी है तो उसको आपको ट्रीट करना है, पिगमेंटेशन है तो ट्रीट करना है, बट अगर सिर्फ ग्लो है, यू हैव अ हेल्दी स्किन, बस जस्ट वांट अ ग्लो, तो 2 महीने पहले वी रिकमेंड 2 फेशियल्स या हल्का सा माइक्रो नीडलिंग विद PRP, जिससे आपका ग्लो आ जाएगा। नथिंग आर्टिफिशियल, इतना बस। ओवर द बोर्ड जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूरी पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अच्छा, वो जो क्या क्या कर रहे होते हैं वो ये है ना करने वाले, ये वो रेकमेंड आप लोग कर रहे होते हैं। आपका तो मैं बात नहीं कर रही, लेकिन मैंने देखा है, मैं खुद सैलून्स जाती रही हूँ, तो वहाँ क्या होता है, अभी आप एक ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप गए हैं और आपने स्किन क्लिनजिंग करवा रही हैं, करवाते करवाते आपको वो आके 10 चीज़ें और साथ बातें आपको ट्यून करी जा रही है, आपको ये भी करना चाहिए, अरे आप तो ऐसी लग रही हैं, यहाँ आपके तो यहाँ से डल स्किन हुई भी, आपको ये करना चाहिए। लाइक ये चीज़ें इतना आपको कर देती है कि आप कहते हैं
पता नहीं मैं क्या क्या ही करवाने आ गई क्या ही ना? हूँ इसके बगैर, मैं play with क्या this, करूँ? हाँ। तो और फिर अपनी प्रोडक्ट भी देते हैं। बहुत ज्यादा सैलून्स में इस तरह होने लगा है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स रखने लग गए हैं। लेकिन एक चीज अच्छी है, डॉक्टर्स भी बिठाने लगे हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी बैठने लगे हैं, शुक्र जो अल्लाह है का, सैलून्स में। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा है। जो अच्छी चीज़ है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ट्रू ट्रू। अच्छा, बात मैं क्या करी थी आपसे, मैं यही बात करी थी कि भाई हमने ये देखा है कि मैं एक ट्रीटमेंट करवाने जाती हूँ या एक कोई भी सर्विस लेने जाती हूँ, मुझे 10 चीज़ें बता दी जाती हैं, मुझे लगता है मैं तो टोटली मैं डिज़ास्टर हूँ ना इस वक्त। तो ये डिज़ास्टर हूँ मैं या नहीं हूँ, कितनी इसमें सदाकत है, क्या रियलिटी है, ये आपसे जानते हैं। शमा, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल हैं और लोगों ने मुझे कहा है जब भी मैंने आपसे ये किया। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस और बात जो है चल रही थी। डॉक्टर लाइबा हमारे साथ हैं, शमा मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। बात मैं इनसे कर रही थी कि भाई हम किसी भी सैलून में जाते हैं, कोई एक सर्विस करवाने जा रहे होते हैं तो हमें कहा जाता है आपके साथ ये भी मसला है, ये भी मसला है। तो ऐसे में हमें किस पे क्या इसको नोटिस लेना चाहिए इस बात पे, जो करवाने गए सर्विस बस उसी कोई कंप्लीट करवा के आ जाना चाहिए? मैं समझती हूँ कि अगर आप किसी सैलून में जाते हैं जी, और अगर आपको वो ऐसे ट्रीटमेंट्स बता देते हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होते हैं और आपका रंग गोरा हो जाएगा, तो आपको कभी नहीं कराने चाहिए। मैं पर्सनली अगर मेरे पास कोई ब्राइड आती है या उनकी मदर होती है तो मैं उनको एक ही ट्रीटमेंट रिकमेंड करती हूँ जो सेफ़ है, वो है हाइड्रा फेशियल, वो भी शादी से 1 हफ़्ता पहले। उसके अलावा जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं मैं उनसे कहती हूँ एटलीस्ट 3 महीने पहले करें, क्योंकि कोई नई चीज़ अपने इवेंट से पहले मत कीजिएगा। नॉट इवन कोई सीरम या क्रीम भी मत यूज़ ठीक करें। है। शमा, क्या हाइड्रा फेशियल के लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं या आपके अपने सैलून्स वगैरह पे नहीं, मैं फैसिलिटी होती है? किसी भी किस्म के एस्थेटिक्स ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास रिकमेंड करती हूँ, उसके अलावा नहीं। शमा, सबसे मेन चीज़ तो यही है कि भाई रिएक्शन हो जाता है, प्रोडक्ट अगर गलत आप इस्तेमाल करें, रिएक्शन हो गया तो उसके बाद क्या करना है आपने? मैं ये कहना चाहूँगी अगर आपको किसी मेकअप से हो गया या किसी स्किन केयर क्रीम हो गया है, आप घरेलू टोटके मत कीजिएगा, होम रेमेडीज़, आप सीधा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि वही आपको ठीक कर सकते हैं और अदर चीज़ आप खुद जो करेंगे या किसी के मशवरे पे करेंगे वो उसको मज़ीद डैमेज कर देगी। डॉक्टर लाइबा, मोस्टली कौन से पेशेंट आते हैं जो सैलून के बिगड़े हुए केसेस होते हैं? जो ब्लीच से जले हुए होते हैं, ब्लीच से जले हुए, तो उसके लिए आप फौरी क्या ट्रीटमेंट करवाते हैं? फॉरन देखें हम कुछ भी नहीं कर सकते उसका, अनटिल हम स्किन को काम डाउन करें। पहले वो जो बर्निंग, जो लाल हो गया है या जो स्किन बर्न हो गई है, उसको हम पहले काम डाउन करते हैं, फिर उसका टाइम आता है निशान ख़त्म करने का। दैट टेक्स अ लॉन्गर टाइम। वो दैट्स अ 3-4 मंथ प्रोसेस जिसमें फिर आहिस्ता 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 से निशान ख़त्म होते हैं। दूसरे हमारे पास जो आते हैं, हमने ये फेशियल करा लिया था, उसके बाद से दाने आना शुरू हो गए, दाने बनना शुरू हो गए। वो शायद आपके लिए फेशियल था नहीं, आपकी स्किन ऑयली थी, आपने मजीद क्रीम्स, वो पता है 6 क्रीमें लगा के मसाज करते हैं, वो मजीद आपके पोर्स क्लॉग कर देते हैं, आपको ज़रूरत नहीं होती। अब आप खुद देखें, आपने देखी कितनी एडवांसमेंट हो गई है स्किन में। अब आपसे 6 क्रीमें क्यों, मतलब 6 सिरम्स लगवाते हैं, 6 क्रीमें नहीं लगवाते, वाई? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि वो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता। अब आपके पास 3-4 सिरम्स हैं, आप वो लगाते हो, 3 क्रीमें नहीं लगा सकते आप, राइट? तो देयर इज़ अ रीज़न, क्योंकि अभी साइंस इज़ वर्किंग ऑन इट। सिरम्स बेहतर है, लेकिन जब आप फेशियल के लिए जाते हो किसी आम सैलून में, वो 6 क्रीमें लगाते हैं, मसाज क्रीम है जी, स्क्रब हो रहा है जी, ये हो रहा है, दैट इज़ रॉन्ग। लोगों की स्किन रिएक्ट करती है, एक्नी हो जाती है और फिर पिगमेंटेशन। ये 2 चीज़ें मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं जो सैलून में होती है। और स्क्रबिंग जो है मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल, बिकॉज वो बहुत हार्श, उसका जो सब्सटेंस होता है वो बहुत रफ होता है और बहुत हार्ड होता है। लेकिन अब हमारी आवाम का भी प्रॉब्लम है, जब कोई सॉफ्ट लगाते हैं ना, ये स्क्रब तो बेकार है आपका, ये तो मुझे फील ही नहीं हो रहा। वो जब तक रेग मान नहीं लगती ना, वो सेटिस्फाई नहीं से होना चाहिए, अगर हो भी तो बिल्कुल माइल्ड से हो। और ओवर एक्सफोलिएशन इज नॉट गुड, ठीक है? आपको वैसे भी हफ्ते में 1 दफ़ा या केमिकली करें तो 2 दफ़ा, ठीक है? अदरवाइज ये केसेस जब आते हैं और बिगड़े हुए केसेस, उसमें टाइम लगता है, लेकिन ब्राइट तो अब भाई उसने बनना ही है। तो ऐसे में स्किन टाइप्स के लिए कौन सी फाउंडेशन यूज़ करते हैं? क्योंकि फाउंडेशन ही हैं जो, या आप कंसीलर हैं जो इस तरह के निशान वगैरह छुपा देते हैं, हाइड हो जाते हैं वक्ती तौर पे। जी, स्किन टाइप्स के लिहाज से जो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि शादी के बाद भी आप ऐसी फाउंडेशंस को कंटिन्यू करें, ताकि आपको बाद में भी हो कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ऑयल बेस्ड फाउंडेशंस यूज़ करें, और अगर आपकी ऑयली स्किन है
तो आप वाटर बेस्ड फाउंडेशंस यूज़ करें। लेकिन अगर आप एवरीडे मेकअप कर रही हैं तो आप टिंटेड मॉइस्चराइज़र और कंसीलर पे सिर्फ काम करें, उसके अलावा कुछ नहीं, ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे, वो डिहाइड्रेट ना हो ज़्यादा मेकअप करने की वजह से। अच्छा, अभी ट्रेंड क्या है, ट्रेंडी किस तरह का मेकअप चल रहा है? ख़ास तौर से ये हम शादियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ब्राइड की बात करें कि सीज़न ऐसा चल रहा है और फिर फैमिली को भी, सबको, बहनों को भी तैयार होना है, कजन्स को भी तैयार होना है, तो एक ही सैलून में जाके टाइम ले लिया जाता है। लेकिन कौन सा क्या ट्रेंडी है, किस तरह का तैयार होके जाना चाहिए, खुद अपने आप ख्याल करें। जी, आजकल सोशल मीडिया ने लोगों को इतनी अवेयरनेस दे दी है कि हर क्लाइंट डिफरेंट इंस्पो पिक्चर लेके आता है आपके पास। किसी को मिडिल ईस्टर्न लुक चाहिए, किसी को नो मेकअप लुक चाहिए, किसी को हेवी आइज चाहिए, तो आप कह नहीं सकते। और मोस्टली जो ज़्यादातर लड़कियां, बच्चियां आजकल प्रेफर कर रही हैं वो सॉफ्ट नेचुरल मेकअप है, जो कि अच्छा लगता है उनके अकॉर्डिंग टू देयर एज। ये वैसे मैंने नोटिस किया, आपने देखा था पहले जो ब्राइड्स होती थी ये ग्लिटर लगे होते थे, ये शिमर लाल लिपस्टिक है तो वो ब्राइड है, वरना वो ब्राइड नहीं है। लेकिन अब वो न्यूड हैवी बेस होती थी, हाँ, रेड लिपस्टिक, तो अब जो है वो न्यूड और नो मेकअप लुक चल रही है। वलीमे में तो लगता है मेकअप हुआ ही नहीं, ब्राइड का जो बड़ी खुशी होती है देखे कि वो नेचुरल फीचर्स एनहांस्ड है, वरना अगले दिन लोगों से वो नहीं पहचानी जाती थी अपनी दुल्हन ने। डॉक्टर लाइबा जब भी आती है और हमें ये बताती है कि भाई हमें सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करना चाहिए और हाइड्रेट अपनी स्किन को रखना चाहिए। पहली बार कोई मेकअप आर्टिस्ट आई हैं, उनसे ये पूछना है कि हमें अपने अपनी वैनिटी है उसके जो कॉस्मेटिक अगर रखना है तो वो क्या रखना है, बेसिक क्या रखना है? सबसे पहले सनस्क्रीन, उसके बाद आपका हाइलुरोनिक एसिड सीरम आपके पास ज़रूर होना चाहिए, सनस्क्रीन होनी चाहिए, और उसके बाद अगर मेकअप में आप देखते हैं तो आपका एक कलर करेक्टर, कंसीलर और एक टिंटेड मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, और एक लिप लाइनर, आई पेंसिल और लिपस्टिक। और इसके लिए क्या रिकमेंड करेंगी? कि आपने कहा ना कि ये देखना चाहिए कि भाई अपनी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ख़ासतौर से प्रोडक्ट, कोई अच्छी प्रोडक्ट यकीनन यूज़ करें। हमारे लोकल बेस भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अगर आप लें तो वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत महंगे और हाई एंड प्रोडक्ट्स लेने पड़े, हमारे लोकल बेस भी हैं, लेकिन आपको उस पर थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए कि आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिल जाएं। लोकल बेस प्रोडक्ट्स में भी आपको हर किस्म की स्किन टोन और हर किस्म की स्किन टाइप के प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, फाउंडेशंस भी, सीसी क्रीम्स भी, टिंटेड मॉइस्चराइजर्स भी, कंसीलर्स भी। मेरा एक क्वेश्चन है, इफ यू डोंट माइंड मी, मैं आपसे पूछने लगी थी, पिगमेंटेशन बहुत हो जाती है इस तरह की। बीबी क्रीम और सीसी क्रीम में डिफरेंस क्या है? हाँ, ये बीबी क्रीम में जो मैंने अब तक देखा है उसमें थोड़ा बहुत टिंट होता है अकॉर्डिंग टू योर स्किन कलर, लेकिन जो सीसी क्रीम होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, जो यूजुअली आपको एक सिलिकॉन बेस जो आप एक आपको न्यूड मेकअप लुक वाली हो, बट आपको उसके स्किन में कलर होता है थोड़ा, बहुत माइल्ड, आपको दिखेगा नहीं। लेकिन बीबी क्रीम इज काइंड ऑफ वो बहुत थिक फाउंडेशन। राइट। अच्छा, आपने ये बात बहुत अच्छी पूछी है कि वाकई मैंने भी देखा है कि अब बीबी और सीसी है, मैंने कहा एए भी आएगा, अब डीडी भी आएगा, लेकिन हमारे यहाँ जो है कॉन्सेप्ट वही है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें बीबी क्रीम ही चाहिए जिसके अंदर फाउंडेशन ज्यादा हो। क्योंकि मैं वो जो पेशेंट्स आते हैं ना मेरे पास, डॉक्टर हम मेकअप नहीं करते, सिर्फ बीबी क्रीम लगाते हैं, तो मैंने कहा वो भी तो टिंटेड ही है ना, बट दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ मेकअप। नहीं, उसमें लिखा होता है कि SPF भी है, इसमें लिखा होता है मॉइस्चराइजर भी है, तो हम कुछ भी अपनी स्किन पे नहीं लगाते, हम सिर्फ वो क्रीम लगा लेते हैं, हमारे लिए वो काफ़ी है। दैट इज़ नॉट ट्रू। आपको SPF भी लगाना है, आपको मॉइस्चराइजर भी लगाना है, वो बीबी भी मेकअप है। आप ये मत समझें कि वो मेकअप नहीं है और हमें उसको उतारने की ज़रूरत नहीं है। आपको डर्मेटोलॉजिस्ट आप क्या इस वक्त कह के जाएंगी सबको? आई थिंक जिससे उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट इन योर स्किन, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, बट ये है कि राइट प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं बहुत महंगे हों, अच्छे हों, और आप सबसे ज़रूरी जो है ना अपनी स्किन को पहचानें, वो है क्या, कौन सी है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। डू नॉट फिल योर शेल्व्स एंड योर बैग्स विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, लिमिटेड, जस्ट फिगर आउट व्हाट इज़ राइट फॉर यू। बिल्कुल। और ये जो इन्फ्लुएंसर है ना, उनके पीछे भागना छोड़ दें। शमा, आप क्या कहेंगी? मैं बिल्कुल इनसे एग्री करूँगी, और मैं समझती हूँ कि आप अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करें, आप अपने आप को हाइड्रेट करें, आप अच्छा हेल्दी खाएंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी, तो जो आप चाहते हैं रिजल्ट इवेंचुअली आपको मिलेगा। स्किन केयर आप अपना अच्छा करें, मिनिमल प्रोडक्ट्स रखें लेकिन अच्छे रखें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शमा, आज आप प्रोग्राम में आई, और डॉक्टर लाइबा आपका बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप आई, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस वक्त ये सेगमेंट देखा, और इससे जब और ज़्यादा शुक्रिया के मुस्तहिक होंगे आप लोग जब अपनी स्किन के साथ आप नहीं खेलेंगे, आप अपनी हेल्थ के साथ ख़ास तौर से जो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हेल्थ अच्छी होगी तो स्किन, चाहे कोरियन स्किन चाहिए आपको, चाहे ग्लास स्किन चाहिए, चाहे आपको चाइनीज़ स्किन चाहिए, कोशिश ये करें जो आपकी पाकिस्तानी एशियन स्किन है ना उसको जो है बरकरार रखें, उसकी खूबसूरती जो है दुनिया में मानी जाती है। तो इसी खूबसूरती के साथ यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।